और गोल्ड, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो काफी प्लानिंग के बाद ही खरीदी जाती हैं। अब इस प्लानिंग के हिसाब से अगर निवेश किया जाए तब तो फिर बात ही क्या है। कुजूर साहब आने वाले 18 महीनों में एक छोटी सी कार खरीदना चाहते हैं और इसके लिए वो हर महीने 4,000 रुपए रखना चाहते हैं। वो हमसे ये जानना चाहते हैं कि इन 4,000 रुपए को जो वो हर महीने रखेंगे, इसे कहाँ लगाएं, कैसे निवेश करें ताकि इनका मुनाफा ज्यादा से ज्यादा हो। चलते हैं हम सीधे स्वाति के पास सर जानने के लिए इस सवाल का जवाब हमारे म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट से। स्वाति। थैंक यू नेहा। आज दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं फ्रीडम फाइनेंशियल प्लानर के सीईओ सुमित वैद। लेते हैं पहले लाइव कॉलर का सवाल। रांची झारखंड से एस कुजूर हमारे साथ हैं। कुजूर साहब पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? जी हाँ, नमस्कार। नमस्कार सर। एक्चुअली जुलाई 2012 में मैं एक कार परचेज करना चाहता हूँ, कार लोन के जरिए। तो कुछ पैसे मेरे पास बैंक में मैंने ईएमआई करके रखा हुआ है। अच्छा। और कुछ पैसे मैं हर महीने अलग से टारगेट करके 4,000-4,500 रुपए अलग से करना चाहता हूँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि 4,000-4,500 रुपए मंथली बैंक आरडी करूँ या फिर मेरे पास कोई और बेहतर ऑप्शंस भी हैं, जैसे कोई डेट फंड वगैरह। ओके कुजूर साहब, जरा बताइए हमें कि कितनी बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, क्या मतलब उसके लिए कितने पैसे लगाना चाहते हैं आप? मेरा टारगेट है 5.5 से 6 लाख रुपए मैक्सिमम। ओके। जी हाँ, तो मार्जिन मनी के लिए मैं अलग से पैसे का इंतजाम करना चाह रहा हूँ इस 4,000-4,500 रुपए के द्वारा। जी ठीक है। 18 महीने का टाइम लेके चल रहे हैं, 4,000 रुपए चाहते हैं और फोकस बहुत क्लियर है, गाड़ी खरीदना है। हाँ जी। तो बताइए क्या म्यूचुअल फंड में डालें या फिर आरडी या कोई दूसरा ऑप्शन है? कुजूर साहब क्योंकि रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 2 ऑप्शन है उनके साथ। या तो वो बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट जैसे कि उन्होंने प्रपोज किया वो करते रहें, अपने आप में रेगुलर रिटर्न उनको मिलता रहेगा। उसके अंदर सिर्फ एक ही चैलेंज है जरा, जो कि हमें अभी इनके इस डेटा में पता नहीं है कुजूर साहब के, कि फिक्स डिपॉजिट के ऊपर जो टैक्स लगता है कई बार वो आपकी टैक्स स्लैब में जो भी आपका इनकम टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से लगता है। तो अगर वो 30% टैक्स स्लैब में तो उतना टैक्स लग जाएगा। उसके चलते अगर कुजूर साहब हाई टैक्स ब्रैकेट के अंदर हैं तो हमारा एडवाइस ये रहेगा कि आप किसी डेट फंड, शॉर्ट टर्म डेट फंड को चूज कीजिए और उसमें आप पैसा लगाइए। रेगुलर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू लगा सकते हैं, उसका भी आरडी वाला ही बेनिफिट आपको मिलेगा। मगर जिस तरह का करंट इंटरेस्ट रेट सिनारियो है उसमें लगता है कि 18 महीने के होराइजन में अगर वो शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म का एक डेट फंड पकड़ें और उसके अंदर रेगुलर इन्वेस्ट करें तो उनको पोस्ट टैक्स में आरडी से अच्छा रिटर्न मिलेगा। सो करंट इंटरेस्ट रेट रिजीम के अंदर हमारा सजेशन कुजूर साहब को ये होगा कि अपना टैक्स ब्रैकेट देखिए। अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं तो म्यूचुअल फंड के मीडियम टर्म बॉन्ड फंड्स के अंदर पैसा लगाइए। अगर आप 30% से नीचे टैक्स ब्रैकेट में हैं तो आरडी में कंटिन्यू रखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से आशीष शर्मा हमारे साथ है। शर्मा साहब पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम मेरी एज 32 ईयर्स है एंड मैंने करीब 1 लाख रुपए फिक्स म्यूचुअल फंड में लगाया हुआ है। ओके। डिफरेंट कंपनीज हैं, BSL मिड कैप, BSL कैपिटल ओरिएंटेड फंड, रिलायंस ग्रोथ फंड एंड ICICI डायनामिक प्लान। ओके। इसके अलावा मैंने अपनी बेटी के लिए करीब 2,000 रुपए महीने की मैं SIP चला रहा हूँ ICICI में, गिफ्ट में। एंड IDFC प्रीमियर इक्विटी में मेरे 2,000 रुपए मंथली चल रहे हैं, वो 1 साल के लिए हैं केवल। अच्छा। एंड ELSS मैंने ICICI का टैक्स सेविंग प्लान ले रखा है 2,000 पर मंथ। और एक मेरा 25 लाख का टर्म प्लान भी है। अच्छा। अब मेरा करीब विजन है 15 से 20 साल का। ये मेरे लिए प्लानिंग अनफ होगी या और भी इसके अलावा मुझे कुछ करना चाहिए? और LIC पॉलिसीज भी हैं मेरे पास। अच्छा। मेरे और मेरी वाइफ के नाम से करीब 35,000 पर मंथ की हैं। ओके ठीक है। कैसी लग रही है आशीष की प्लानिंग आपको? सुमित, कहीं कुछ कमी है इसमें? नहीं, काफ़ी एक्टिव इन्वेस्टर हैं आशीष, काफ़ी सोचते हैं और काफ़ी कुछ उन्होंने किया भी हुआ है। ओवरऑल इनके फाइनेंशियल डायरेक्शन काफ़ी अच्छी डायरेक्शन में जा रही है। सो इसमें थोड़ा बहुत उनको कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा। एक कोर्स करेक्शन होगा कि जैसे उन्होंने बोला कि उनकी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी है और अगर मैंने उसे ठीक से सुना है तो उन्होंने बोला 35,000 रुपए महीना, जो कि अपने आप में एक बड़ा प्रीमियम है। उसके सामने उनकी
25 लाख का टर्म प्लान है और मेरा मानना ये है कि इनके पास शायद ये LIC का टर्म प्लान है या LIC का नहीं है, ये क्लियर नहीं है। उनको ये अपना टर्म प्लान उनकी इनकम के हिसाब से 50 लाख रुपए कर देना चाहिए। ओके। अगर LIC का यूनिट लिंक प्लान है या एंडोमेंट प्लान है तो उसमें आप काफी हद तक पैसे दे चुके हैं, तो अगर रोक सकते हैं अपने एडवाइजर या एजेंट के साथ बैठ के देखिए कि अगर आप रोक सकते हैं और उसको टर्म प्लान में डाइवर्ट कर सकते हैं तो वो कर लीजिए, वो अच्छा रहेगा आपकी। अगर हम फंड की चॉइस देखें उसमें तरह तरह के फंड है। BSL मिड कैप अपने आप में अच्छा फंड है, उसे आप कंटिन्यू कीजिए। BSL कैपिटल ओरिएंटेड फंड है तो हमारा मानना है कि क्लोज एंडेड फंड होगा, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, स्टे इन्वेस्टेड। रिलायंस ग्रोथ फंड अपने आप में अच्छा है और ICICI डायनेमिक फंड अपने आप में अच्छा है, तो ये फंड्स को आप कंटिन्यू रखिए। एक इनके पास ICICI चाइल्ड केयर प्लान है, गिफ्ट प्लान, वो हमारा सजेशन होगा कि आप उसको रिडीम करके ICICI डायनेमिक में शिफ्ट कर जाएं उसी फंड हाउस के, बिकॉज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम डायनेमिक फंड जो कि फिक्स्ड इनकम और इक्विटी के बीच में एसेट एलोकेशन कॉल लेते हैं, उनका रिटर्न चाइल्ड गोल के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। हिस्ट्री भी यही बताती है और आने वाले टाइम में भी उनके लिए अच्छा रहेगा, तो इसको निकल के ICICI डायनेमिक में ले सकते हैं। वो ICICI टैक्स प्लान में वो 2000 रुपए डाल रहे हैं, ये कितने साल से डाल रहे हैं ये हमें पता नहीं है। अगर आशीष आप हमारे साथ हैं, आप ये टैक्स प्लान में कितने साल से पैसे डाल रहे हैं? टैक्स प्लान में मैंने अभी मई से शुरू करा है मैंने डालना। ओके, इसी साल मई से इसी से शुरू किया है। और आशीष जी आपका LIC का 35,000 महीने का प्रीमियम जा रहा है ना? सर 35,000 रुपये महीने का मेरा LIC जीवन आनंद और एक वाइफ के नाम से है जीवन सरल। आप 35,000 रुपए का मंथली इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हैं डिफरेंट पॉलिसीज में और 2,000 रुपए टैक्स प्लान में भी सेव कर रहे हैं। सो अगर हम 80C की टैक्स लिमिट को देखें जो कि 1 लाख रुपए है, आपकी वो लिमिट आपकी LIC प्रीमियम से ही पूरी हो रही है। तो आपको ये जो 2,000 रुपए ICICI टैक्स प्लान में इन्वेस्ट करने हैं वो आप किसी नॉन टैक्स प्लान में भी जा सकते हैं, बिकॉज उसमें लॉक इन की जरूरत नहीं रहेगी, एक ओपन एंडेड फंड में भी जा सकते हैं, तो उसको आप ध्यान में रखिए। और बाकी आपने बोला कि 15 साल का आपका होराइजन है, अपने आप में बहुत अच्छा होराइजन है, लॉन्ग टर्म होराइजन है, हमें इसी तरह से लॉन्ग टर्म होराइजन लेके चलना चाहिए। बट इस होराइजन के साथ साथ हमारा आपको एक सजेशन रहेगा कि इसके गोल बनाइए, रिटायरमेंट गोल, चिल्ड्रन एजुकेशन गोल, और उसको डिफाइन कीजिए। फॉर एग्जांपल अगर चिल्ड्रन एजुकेशन गोल बोलते हैं तो आज की उम्र में अगर आपका बच्चा किसी कॉलेज में जाए तो उसका खर्चा कितना होगा, अमूमन 5 लाख 10 लाख, उसको डिसाइड कीजिए और फिर डिसाइड कीजिए कि आपको 10 साल लगेंगे आपके बच्चे को उस स्टेज तक पहुंचने के लिए। इन्फ्लेशन ऐड करके उस अमाउंट को निकालिए, उसको बैकवर्ड कैलकुलेट करके मंथली सेविंग्स निकालिए और उसको एक डिफाइंड एसेट एलोकेशन करके म्यूचुअल फंड या कोई और प्रोडक्ट में रेगुलर इन्वेस्ट कीजिए।